प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा द्वादश हिंदी विषय के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका के पाठ संस्कृत भाषाया महत्वम पर प्रकाश डालेंगे। हिंदी संस्कृत की ही देन है, तो जो विशेषताएं संस्कृत की हैं वो हिंदी में स्वाभाविक रूप से हैं। और हमारे इस पाठ्यक्रम में संस्कृत भाषा का जो ये पाठ्यक्रम में पाठ लगे हैं उनके देने का उद्देश्य भी यही है कि भाषा, भाव और उनकी गंभीरता पाठक के विचारों में पूर्ण रूप से समायोजित हो, क्योंकि संस्कृत भाषा लक्षणा शक्ति से पूर्ण है। इसमें लक्षणा शक्ति के द्वारा अपने विचारों को कूट कूट कर भरा है, जिसे लक्षणों के द्वारा ज्ञानार्जन करना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत भाषा की मधुरता, गरिमा, गंभीरता वास्तव में उसी पर आधारित है जो एक श्लोक की पंक्ति है, विद्या ददाति विनयम। तो वास्तव में संस्कृत भाषा या विद्या जब किसी के मन मस्तिष्क हृदय पटल पर विराजमान हो जाती है तो उसमें विनम्रता पूर्ण रूप से आ जाती है। जिस प्रकार पका हुआ फल स्वतः भूमि पर गिर जाता है, उसी प्रकार विद्वत व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति हमेशा समाज का उत्थान करता है और हमारे समाज को शिक्षित भी करता है। इसका सामान्य अध्ययन संस्कृत भाषा का जो संस्कृत में दिया है इस प्रकार से है, धन्वयम भारतदेशः यत्र समलसति जनमानस पावनी भाव भाव उद्बोधनी शब्द संदोह प्रसवनी शोरभारती विद्यमानेषु निखिलेषु अपि वाङ्मयेषु अस्या वाङ्मयम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते। तो ये संस्कृत भाषा, ये हमारा भारत देश धन्य है, जहाँ जनमानस को पवित्र करने वाली, भावों को उद्भावना शब्द उत्पन्न करने वाली, शब्दों को जन्म देने वाली ये संस्कृत भाषा पवित्र है, श्रेष्ठ है, महान है। सारे साहित्यों में ये संस्कृत का जो साहित्य है वो सर्वश्रेष्ठ है, सुसंपन्न है। इसमें शब्दकोश की भरमार है, इसमें शब्दों के संगठन की भरमार है, समास, अलंकार और रस छंदों की भरमार है। इसलिए भाषा में जो भाव गंभीरता है वो अनोखा है। इयमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति। इस भाषा को संस्कृत के नाम से भी संसार में जाना जाता है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथा चत्वारो वेदा सर्वोपनिषदः अष्टादश पुराणानि अन्यानि च महाकाव्य नाटकानि अस्याम एव भाषायाम लिखितानि सन्ति। तो हमारे जो रामायण है, महाभारत है, ये ऐतिहासिक ग्रंथ, चारों वेद, सभी उपनिषद और 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य और नाटक आदि इस भाषा में अर्थात संस्कृत भाषा में प्राप्त होते हैं, ये लिखे हुए हैं। एवं भाषा सर्व सामान्य आर्य भाषा नाम जननीति मन्यते। इसे आर्यों की भाषा भी कहा जाता है, यानी श्रेष्ठ जनों की भाषा भी कहा जाता है।
संस्कृतस्य गौरवं बहुविज्ञानस्य व्यापकत्वं च न कस्यापि दृष्टिर्विषय। जो संस्कृत के साहित्य में जो गौरवता, व्यापकता और ज्ञान मिलता है वो अन्य दूसरे विषयों में प्राप्त नहीं होता। तो संस्कृतस्य गौरवमेव दृष्टि प्रथमानीय सत्युक्तम आच प्रवीण दंडिना। हमारे दंडी कवि ने इसके विषय में भी कहा भी है कि संस्कृत नाम देवी बाग विख्याता महर्षि भी। ये संस्कृत नाम तो संस्कृत की जो देवी है वो वाणी को प्रकृष्ट, प्रगल्भ और उत्पन्न करने वाली है, अर्थात हम संस्कृत को वाणी की देवी भी कहते हैं। तो संस्कृत की पढ़ने से, समझने से जो इसमें भावबोध, मन की वैचारिक शक्ति बढ़ती है वो अन्य विषयों में इतनी नहीं, क्योंकि इसमें तर्क शक्ति भी है, इसमें विचार शक्ति भी है, समाधान शक्ति भी है। संस्कृत साहित्य सरसम, संस्कृत का साहित्य बड़ा सरस है, व्याकरण इसकी सुनिश्चित है। ये संस्कृत की एक विशालता है, विशेषता है कि इसकी व्याकरण इतनी निश्चित है जो अपने पथ से कभी विचलित नहीं होती, कहीं भी उसको झूठा नहीं होना पड़ता है, अर्थात जो निश्चित कर दिया है वही रहेगा। इसीलिए संस्कृत के अनुवाद करने में सबसे बड़ी सरलता तो ये है कि हम किसी का हिंदी में अनुवाद करें या हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करें, कोई शब्द कोई कहीं से भी उठाकर कहीं पे भी उसका अनुवाद कर सकते हैं। भाषा विभेद नहीं हो सकता, भाव विभेद नहीं हो सकता, उसमें अंतर नहीं आ सकता। ये सबसे अधिक, सबसे बड़ी विशेषता केवल इस संस्कृत भाषा में ही है। गद्य पद्य च लालित्यम, संस्कृत का चाहे गद्य हो अथवा पद्य हो, लेकिन उसमें जो लालित्य है, उसमें भाव भंगिमा जो है वो सामर्थ्य जो है उसकी अद्वितीय है, अनोखी है, ऐसी औरों में नहीं। अद्वितीयम श्रुति माधुर्य से, इसका जो ध्वनि है, जो हमारे कानों को भी उसकी मधुरता, मिठास जैसी, रसीली जैसी प्राप्त होती है। किम बहुना, अधिक क्या कहें, चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्प्रेरणा संस्कृतवांग्यम ददाति न तादृशम किंचित अन्यत। जो हमारे चरित्र निर्माण की सम्यक प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है, साहित्य का कोई और विषय ऐसी देने में समर्थ नहीं है। मूलभूतानां मानवेन गुणानां यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्य वर्तते नान्य तादृशी। और फिर मानव के गुणों को विकसित करने में या मानवीय गुणों की विशेषताओं को प्रखर रूप में दर्शाने के लिए जैसी स्थिति संस्कृत भाषा में है वैसी किसी अन्य साहित्य में नहीं दिखाई दी। दया, दान, शौचम, औदार्यम, अनसूया, क्षमा, अन्य च अनेके गुणा, ये संस्कृत के अनुशीलन से ये गुण हैं जो पढ़ने वाले में अनायास ही उत्पन्न हो जाते हैं। तो अगर हम संस्कृत साहित्य का अनुशीलन करेंगे, पढ़ेंगे, तो उससे हमें ये स्वाभाविक गुण जिनका वर्तमान काल में अभाव आता जा रहा है वो इसके पढ़ने से प्राप्त हो सकेंगे, होते हैं। संस्कृत साहित्य के आदि कवि, हमारे संस्कृत साहित्य के जो सबसे प्रथम कवि माने गए हैं वो हैं वाल्मीकि। तो आदि कवि के रूप में वाल्मीकि, महर्षि व्यास और कविकुलु कालिदास ये संस्कृत साहित्य के श्रेष्ठ हैं। अन्य और जो दूसरे हैं, भास हैं, भारवी हैं, भवभूति हैं, ये आदि महाकवि जिन्होंने अपने ग्रंथों के द्वारा, रचनाओं के द्वारा
आज भी पढ़ने वालों के हृदय में ऐसा रस भरा है मानो वो उनके रस कंठ में विराजते रहते हैं। यह भाषा हस्माभि मातृ समम सम्माननीय वंदनीय। ये संस्कृत भाषा हमारे लिए माता के समान है, वंदनीय है। अतः इसको हम भारत माता या स्वतंत्रता के गौरव या अखंड संस्कृति के एकत्रीकरण के लिए संस्कृत में ही सुरक्षित माना जा सकता है। अर्थात ये सारी विशेषताएं जो संस्कृत में मिलती हैं अन्यत्र प्राप्त नहीं होती हैं। इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा। ये भी संस्कृत का जो इतिहास रहा है प्राचीन काल से है। इस संस्कृत के इतिहास में सब भाषाओं की जननी इसे इसीलिए कहा जाता है कि ये प्राचीनतम भाषा है। और सुष्ठ उक्तम भाषासु मुख्य मधुरा दिव्या गीवाणी भारती। सब भाषाओं में ये उन्नत संस्कृत भाषा देवों की भाषा कहा जाता है। इसलिए ये संस्कृत भाषा पठनीय है, पढ़ने योग्य है। ये जो आपको पढ़ाया गया, आप इसे जो PDF में भेज रहे हैं उसमें आपको अपनी कॉपी पर उतारना है। लेकिन ध्यान रहे, जो जिस स्तर से आपको लिखा मिले उसको देखकर वैसा अवश्य करें। ऐसा ना हो कि उसके प्रश्न उत्तर गलत तरीके से उतारें। इस चीज़ का ध्यान रहे। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, कक्षा सप्तम विषय नैतिक शिक्षा, उप विषय आपका एकात्म दशकम